Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 6th. As you know our third chapter is running. अब तक हमने हमारी 2 एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं 3A एंड 3B। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 3C। इसके अंदर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बिहाफ पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, इवन नंबर्स। आप सभी बच्चों को पता भी है इवन नंबर्स क्या होते हैं। वो नेचुरल नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब जिसको हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर ऑलवेज 0 आए, वो एग्जैक्टली डिविजिबल माने जाते हैं। तो इसलिए all natural numbers exactly divisible by 2 are known as even numbers. For example 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and so on. जितने भी ये नंबर्स बोले गए हैं वो सभी इवन नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ओड नंबर्स की। तो ओड नंबर्स इसका उल्टा है, जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल ना हो वो ओड नंबर होते हैं। जैसा कि ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 आर ऑल ओड नंबर्स। एक बात और ध्यान रखनी है आपने, इवन नंबर्स और ओड नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। जैसे 1 के अंदर और 3 के अंदर 2 का डिफरेंस है, 3, 5 में 2 का डिफरेंस है, इस तरह से। इसी तरह 2, 4 में 4, 6 में 8, 10 में 2 का डिफरेंस ऑलवेज रहेगा। अब हम कुछ फैक्ट्स रीड करते हैं इवन एंड ओड नंबर से रिलेटेड। नंबर 1, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जैसा कि 2 + 4 ये दोनों इवन नंबर है, इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। इसी तरह से सेकंड, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स, यदि आप किसी 2 ओड नंबर्स को ऐड करते हैं, कोई भी ओड नंबर्स ले सकते हो, यदि हम उसे ऐड करेंगे तो हमारा जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, ऑलवेज इवन आएगा। जैसा कि आपको 4 दिखाई दे रहा है, इवन है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, द सम ऑफ एन इवन एंड ओड नंबर्स इज ऑलवेज ओड। तो देखिए एक इवन नंबर हमें लेना है, कोई भी ले सकते हो, और प्लस में एक हमें ओड नंबर लेना है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 7 आया है। 7 मीन्स ओड आया है। तो इसलिए याद रखना आप, जब भी हम इवन और ओड को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओड आएगा ऑलवेज। इसके बाद है 4th पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जैसा कि 2 की हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों इवन है, और इवन की इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा ऑलवेज। इसके बाद देखिए 5th पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर्स। जैसा कि हमारे पास एक 3 है और एक 5 है, ये दोनों ओड नंबर्स हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओड ही आएगा ऑलवेज। इसके बाद देखिए इसका लास्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ओड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जैसा कि देखिए एक नंबर ले लिया हमने ओड, दूसरा ले लेते हैं इवन, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 10 क्या होता है, इवन। तो इसलिए याद रखना, जब भी हम इवन और ओड की प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, इवन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। प्राइम नंबर्स को वैसे मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो नंबर्स जो 1 और खुद से ही डिविजिबल हों। इन दोनों के अलावा यदि कोई नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है तब हम उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। बहुत इजी है, देखिए ए प्राइम नंबर इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1। वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। विच इज़ डिविजिबल ओनली बाई 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी नंबर है वो 1 से डिविजिबल होगा और अपने आप से भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा यदि वो नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है तब हम उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है प्राइम नंबर की, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा आर ऑल प्राइम नंबर्स। इसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर बिल्कुल इसका अपोजिट है। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट ए प्राइम इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। जैसा कि 4, 6, 8, 9, 10 एटसेट्रा, जितने भी ये नंबर हमने लिखे हैं, इसके अलावा भी जो नंबर आएंगे जो किसी भी टेबल पर डिविजिबल हो सकते हों 1 और इटसेल्फ को छोड़कर, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। इसके बाद है को प्राइम नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, ये एक पेयर होता है। को प्राइम नंबर्स का एक पेयर बनता है 2 नंबर्स को लेकर के। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए कि उन दोनों का जो
फैक्टर्स है वो 1 ही बीच में कॉमन आना चाहिए। जैसे अब हमारे पास हमने इसके अंदर एग्जांपल ले रखा है 2 और 3, तो 2 के और 3 के बीच में कोई फैक्टर मैच नहीं कर रहे, सिर्फ एक 1 फैक्टर है इनके बीच में जो मैच कर रहा है। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 1 और 2, इसके 2 फैक्टर हैं। 3 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 3, तो इसलिए 1 मैच कर रहा है और कोई फैक्टर इसमें मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारे क्या बोले जाएंगे को प्राइम नंबर्स। जैसा कि देखिए इसमें 2 नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली द कॉमन फैक्टर 1 आर कॉल्ड को प्राइम्स। ये जितने भी मैंने पेयर लिख रखे हैं इन सब के बीच में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो 1 के अलावा कोई मैच नहीं करेगा। इसके बाद एक पॉइंट है एनी 2 प्राइम नंबर्स, कोई भी 2 प्राइम नंबर यदि हम लें तो वो ऑलवेज क्या होंगे को प्राइम ही होंगे। जितने भी हमने प्राइम नंबर यहाँ लिखे हैं या इसके अलावा जो आएंगे उनमें से कोई भी 2 आप उठा करके उनका पेयर बना सकते हो और कह सकते हो कि ये को प्राइम है, क्योंकि उनका भी जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये छोटे छोटे 2 पॉइंट और रह गए हैं। ट्विन प्राइम्स और प्राइम ट्रिपलेट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ट्विन प्राइम्स में देखिए प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्वाइन प्राइम्स। कोई 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे ट्विन प्राइम्स कहेंगे। जैसे 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 प्राइम नंबर भी हैं और दोनों का डिफरेंस 2 है। इसी तरह 11, 13, 17, 19 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये क्या बोले जाएंगे ट्विन प्राइम्स बोले जाएंगे। इसी तरह से प्राइम ट्रिपलेट में भी क्या होगा डिफरेंस तो 2 का रहेगा, बस उसके अंदर 3 प्राइम नंबर हो जाएंगे। ए सेट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। हाँ, ये कंजिक्यूटिव का ध्यान रखना है यहाँ पर। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक प्राइम नंबर हमने स्टार्टिंग से ले लिया, एक कहीं और से ले लिया, एक उसके बाद और कहीं से ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए। डिफर बाई 2 इज कोल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 के बाद 5 आएगा, 3 और 5 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, 5 और 7 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, और इन तीनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा प्राइम ट्रिपलेट होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम ट्रिपलेट है जो हमारा पॉसिबल है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए जो हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किया था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो नंबर 1 इज़ नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। आपको ये याद रखना है कि जो 1 है वो न तो प्राइम नंबर आया होगा और न ही कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कोई प्राइम नंबर बताइए जो इवन भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो, तो आपको क्या बताओगे उसके अंदर 2 ही आपको फिल करना होगा। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 आर 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स लेस देन 100। ये ऐसे 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं जो 100 से लेस देन भी हैं, कंजिक्यूटिव भी हैं, विच आर ऑल कंपोजिट हैविंग नो प्राइम नंबर्स बिटवीन दैम। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 100 से लेस देन ऐसे कोई 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स बताइए जिनके बीच में कोई प्राइम भी ना हो और सभी कंपोजिट हो। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। इसके बाद देखिए फिफ्थ द नंबर ऑफ प्राइम्स इज़ इनफाइनाइट। येस, जो प्राइम नंबर होते हैं वो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि यहीं तक है, ये इनफाइनाइट, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये इनफाइनाइटली है, इसी तरह ये प्राइम नंबर भी जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। देयर इज़ नो लार्जेस्ट प्राइम नंबर। येस, क्योंकि ये इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट का हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं, इसलिए कोई भी लार्जेस्ट प्राइम नंबर भी हम नहीं बता सकते। तो इस तरह से ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब हम हमारी जो एक्सरसाइज है सी उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3C का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टेल वेदर ईच नंबर इज़ प्राइम और कंपोजिट। आपको ये बताने है कि इनमें से कौन से प्राइम है और कौन से नंबर कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर के बारे में आप पहले इंट्रोडक्शन में सीख चुके हो कि जो नंबर एक तो खुद से डिविजिबल हो और दूसरा 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ये देखिए 7 हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी तरह 39 जो है ये 3 की टेबल पे भी डिविजिबल है, 13 पे भी डिविजिबल है, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 43 किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये होगा प्राइम नंबर। 58 2 पे भी डिविजिबल है, तो ये होगा कंपोजिट।
इसके बाद 69 3 पे कंप्लीट डिविजिबल है तो कंपोजिट। इसके बाद 87 3 पे डिविजिबल होगा क्योंकि 8 + 7 15 होता है और 15 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 87 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो 87 इज़ कंपोजिट नंबर। इसके बाद 97 किसी से डिविजिबल नहीं होगा तो ये प्राइम। इसी तरह से 105 3 की टेबल पे कंप्लीट डिविजिबल है तो ये कंपोजिट। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता है इवन प्राइम नंबर 2 ही है, जिसे हम क्या कहेंगे, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स बिटवीन 90 एंड 100, 90 और 100 के बीच में। कंपोजिट नंबर तो हमारे पास अभी अभी हमने किया था 90, 91, 92, ये सभी कंपोजिट नंबर थे, बट 97 इज़ ए प्राइम नंबर बिटवीन 19 एंड 100। तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर होगा 9, क्योंकि कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से, 4 6 8, तो 4 6 8 ये इवन है और 8 के बाद आता है नंबर 9 का, तो इसलिए जो 9 होगा वो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 70 और 80। आपको ट्विन प्राइम्स में डिफरेंस जो होता है 2 प्राइम्स में वो 2 का होता है, और 70 और 80 के बीच में जितने भी प्राइम हैं उनके बीच में आपको ये बताना है कि ट्विन प्राइम कौन कौन से हैं। तो 71 और 73 इनका पेयर बनेगा, ये ट्विन प्राइम बोले जाएंगे 70 और 80 के बीच में। अब देखिए इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, नंबर दैट इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो ऐसा नंबर आपको बताना है जो न तो प्राइम हो और न ही कंपोजिट हो। तो हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था कि 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिस्ट द प्राइम्स। आपको प्राइम्स की लिस्ट बनानी है। नंबर 1 लेस देन 30, आपको 30 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो हमने आंसर थोड़े से पहले ही लिख लिए हैं क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी बन जाती है। इसलिए देखिए 2 3 5 7 11 13 17 23 29 ये जितने भी हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 30। अब सेकंड पार्ट है बिटवीन 70 एंड 150। तो 70 और 150 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 एंड लास्ट जो है 149। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं जो खुद और 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है 70 और 150 के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। ये हमारा इंट्रोडक्शन में भी आ चुका है कि 100 से लेस देन 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर कौन से हैं, 90 91 92 93 94 95 एंड 96। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या स्टेटमेंट है, नेम 2 प्राइम्स विद प्रोडक्ट 6। ऐसे आपको 2 प्राइम्स नंबर बताने हैं जिन दोनों की प्रोडक्ट करें तो 6 आ जाए। तो ये देखिए 2 और 3, यदि हम 2 और 3 दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये दोनों प्राइम नंबर हैं। इसी तरह 35 के लिए 5 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 91 के लिए 7 और 13 की यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट आ जाएंगी। और ये दोनों हमने लिए हैं, ये प्राइम नंबर हैं। इसके बाद देखो नेम 2 प्राइम्स विद सम 42। ऐसे 2 प्राइम नंबर बताने हैं जिनको ऐड करें तो 42 आ जाए। तो देखिए एक तो 5 और 37 ये भी ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 42 आएगा। और एक 19 प्लस में 23 कर देंगे तब भी हमारा सम जो है वो 42 आएगा। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। 60 के लिए भी आप यही लिख सकते हो, यहाँ से 23 ले लो और प्लस में हम 37 ऐड कर दें तो इन दोनों का जो सम है वो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 84 के लिए है तो 84 के अंदर 37 और 47 इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा और ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। आपको ये टेबल गिवन है और इसे कंप्लीट करना है। यहाँ नंबर गिवन है और इधर आपको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ ट्वाइन प्राइम्स। इस 8 को आपने सम ऑफ ट्वाइन
ट्विन प्राइम्स की को मतलब सम की फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ये देखिए क्या होगा, 8 को हम लिख सकते हैं 3 + 5, क्योंकि 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 का ही है और ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका सम हो जाएगा 8। अब 24 को हमें ट्विन प्राइम्स के सम की फॉर्म में लिखना है। तो 24 में अब ये आप देख सकते हो 11 प्लस में 13, तो 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है और ये दोनों भी प्राइम नंबर्स है। इसके बाद 84 के अंदर आपको सम फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको करना चाहिए 41 प्लस में 43। तो 41 और 43 में भी 2 का डिफरेंस है और दोनों ही प्राइम नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एक टेबल है, उसको कंप्लीट करना है। तो इसमें देखो 31 को आपने एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स की फॉर्म में। तो देखो 3 होनी चाहिए, ओड भी होनी चाहिए और प्राइम भी होनी चाहिए। तो 31 को हम कैसे करेंगे, 3 + 5 प्लस, अब देखो 3 + 5 कितना होता है 8। अब आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर देख सकते हो 8 यहाँ तक सम हो जाएगा। 31 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। तो 23 भी हमारा क्या है, ओड प्राइम है, इसलिए ये हमारा सम हो जाएगा 3, 5 और 23 का, जिनका सम होगा 31। 49 में देखिए एक बार करके देख लेते हैं, 3 + 5 प्लस, अब इसके बाद देखिए 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41। तो 41 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और ओड प्राइम है, तो ये भी हमारा ठीक हो सकता है। अब 71 के लिए देखिए आप, 71 के अंदर आपको नियर अबाउट 20 से कुछ ऐसे लेना होगा। तो देखो एक तो हम मान ले लेते हैं, ये हिट एंड ट्रायल भी है, 19 ले लेते हैं। 19 के बाद आप 23 और अब एक बार इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, 19 और 23 कितना होता है, 9 + 2 12 42 और 71 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 9 2 29। 29 भी हमारा क्या है, ओड प्राइम है, 23 भी ओड प्राइम है और 19 भी ओड प्राइम है। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 71 के। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद MCQs क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 and 100 इज़, 1 से लेकर 100 तक आपके पास टोटल कितने प्राइम्स हैं वो आपको लिखने हैं और लिखने के बाद काउंट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 25 मिलेगा। मतलब 25 प्राइम नंबर्स हैं जो 1 और 100 के बीच में लाई करते हैं। अब इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम का पेयर क्या होना चाहिए इसके अंदर, कि जिसके जो भी हम फैक्टर बनाएंगे दोनों प्राइम नंबर्स के या फिर जैसे भी दो नंबर हमें गिवन है उनके, तो उसके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, तो वो होंगे को प्राइम्स के फैक्टर। तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पेयर ऑफ को प्राइम्स, तो 20 and 25 इन दोनों के कॉमन फैक्टर मैच करेंगे। इसी तरह से 18 और 35 यहाँ 2 और 3 और 9 ये बनेंगे और इसमें 7 और 5 तो इसमें नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज़ राइट। इसके बाद देखिए 10th विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 and 70। 50 और 70 के बीच में ट्विन प्राइम्स मीन्स बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ 51 53 तो ट्विन प्राइम्स तो ये नहीं है, क्योंकि 51 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 59 और 61 यस ये प्राइम नंबर होगा। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट होगा। ये दोनों 50 और 70 के बीच में भी है और ट्विन प्राइम्स भी है। 11 देखिए द लीस्ट प्राइम नंबर विद कंसेक्यूटिव डिजिट। इनके अंदर देखिए लिस्ट ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कंसेक्यूटिव डिजिट्स हो। कंसेक्यूटिव ना एक के बाद नेक्स्ट वही आना चाहिए। तो देखो 3 के बाद 1 नहीं आता, 2 के बाद 3 भी आता है और ये हमारा प्राइम नंबर भी है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा 23। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन होट्स। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है 12th क्वेश्चन, हु एम आई। आपको बताना है कि मैं कौन हूँ। मतलब ये हमारे से एक नंबर पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, तो उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो कौन है। तो ये देखिए आई एम ए 2 डिजिट प्राइम नंबर। क्या कहता है कि आई एम ए 2 डिजिट प्राइम नंबर, मैं 2 डिजिट प्राइम नंबर हूँ। इससे हमें पता नहीं लग पाएगा कि वो कौन है। माई 10th डिजिट इज़ 5। अब थोड़ी सी हमें हेल्प मिलेगी कि जो मेरा 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 5 है। एंड
माई वंस डिजिट इज़ ए प्राइम नंबर, जो वंस प्लेस पे डिजिट नंबर होगा वो भी प्राइम नंबर है। तो अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो एक तो 5 2 हो सकता है, एक 5 3 हो सकता है, एक 5 5 हो सकता है, फिर 5, इसके बाद एक बात और भी देखनी है हमें, 5 7 हो सकता है, और 5 9 प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो इनमें से आप देखिए स्टार्टिंग में तो 5 है, और जो वंस प्लेस पे ये हमारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो इसको मिला के क्या 52 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्या 55 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्या 57 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 3 की टेबल पे कट होता है। तो 53 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 डिजिट का भी है, और जिसका 10th प्लेस 5 भी है, और जो वंस प्लेस है वो भी प्राइम नंबर है। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 53 आएगा। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट में कहते हैं कि आई एम ए 2 डिजिट प्राइम नंबर। ये भी एक 2 डिजिट प्राइम नंबर है। ऐसे तो 2 डिजिट प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं, तो हम किसे एग्जैक्ट मानेंगे? फिर इसकी कंडीशंस के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। क्या कंडीशंस गिवन है? तो देखिए द टोटल ऑफ माई डिजिट्स, कहता है कि मेरे डिजिट्स का जो टोटल है, जब उन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ये 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आता है, ऐसे ही इनके डिजिट्स का जो टोटल होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? 13 से। उनका जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा 13 से। तो अब ऐसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है जिसका सम 13 से ग्रेटर देन हो। तो आप एक काम करोगे, यहाँ आप स्टार्टिंग में जैसे लेके चलो, ऐसे ही नंबर हम यहाँ बनाएंगे जिनका सम 13 से ज़्यादा होगा। तो देखिए मान लो हम यहाँ पे 3 लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हमारे पास 9 है, एक बार सपोज कीजिए। तो 3 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 12 ही होगा, तो ये नहीं लेंगे हम। यहाँ से 4 से स्टार्टिंग करते हैं, 4 और 9। तो 49 वैसे भी हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आप ऐसा करो 5 से स्टार्ट कर दो, 5 7 लेके देख लेते हैं, क्योंकि 7 प्राइम है। तो ये 57 खुद प्राइम नंबर नहीं बनेगा, तो 6 से लेके चलते हैं। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल आपको लगानी है। जैसे अब 7 और 7 लेंगे तो प्राइम नंबर नहीं बनेगा, 7 2 लेंगे तो प्राइम नंबर नहीं है, 7 3 मान लो प्राइम नंबर भी है, तो इनका सम जो है वो 13 से ज़्यादा नहीं है। तो आप एक काम करो 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 2 ये खुद प्राइम नंबर नहीं होगा, 8 3 83 प्राइम नंबर तो है, बट इन दोनों का जो सम होगा वो 13 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं ले सकते। 8 5 ये खुद प्राइम नंबर नहीं है, 8 7 अब देखो 8 और 7 ये 15 हो गया, ये 3 की टेबल पे कट हो रहा है। 8 9 अब ये 89 जो है ये हमारा एक प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 89 किसी की भी टेबल पे डिविजिबल नहीं है, खुद 89 को और 1 को छोड़ के। और फिर इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये 17 आएगा, जो कि ग्रेटर देन है किससे? 13 से। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड पार्ट का वो होगा 89। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ये आपको फाइंड करने हैं। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इसको सीखा भी होगा और समझ में भी आ गई होगी। तो इसे आप अपनी फेयर नोटबुक में भी कर लेना। थैंक यू।